सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। लास्ट लेक्चर में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और जो हमने डेरिवेशन देखा है उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग, जो हम लास्ट लेक्चर में डिराइव कर चुके हैं। मतलब अगर हमारे पास में कोई सर्कुलर रिंग होगा, है ना, ये सर्कुलर रिंग है और इस रिंग के कारण एक्स डिस्टेंस पे इसकी इसकी एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम फाइंड करें तो वो होगा माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आर जो है वो इस रिंग का रेडियस है और कैपिटल एम इस रिंग का मास है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए डिस्क का। ओके, तो हम यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। ओके, हम यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क कंसिडर कर रहे हैं और उस डिस्क को हम डिफरेंशियल रिंग में डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे हमारे पास में ये एक डिस्क है, डिस्क का मतलब पूरे सरफेस पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमेशा मान के चल रहे हैं, है ना। तो ये एक डिस्क है और इस डिस्क का मास हम m कंसिडर कर रहे हैं और रेडियस r कंसिडर कर रहे हैं। इसका रेडियस कितना है r और मास कितना है m। और इसके ऊपर हम एक डिफरेंशियल रिंग यहाँ पर कंसिडर करेंगे, है ना। यहाँ पर हमने एक डिफरेंशियल रिंग कंसिडर किया है और इस डिफरेंशियल रिंग का जो एरिया है ना, पहले हम उस डिफरेंशियल रिंग का थिकनेस कंसिडर करते हैं, है ना। ये जो डिफरेंशियल रिंग हमने कंसिडर किया है इसका थिकनेस हम मान के चलते हैं कि डी आर है ना। यहाँ पर हमने जो डिफरेंशियल रिंग कंसिडर किया उसका थिकनेस डी आर और रेडियस जो है वो वेरिएबल है आर। ओके, तो जो रेडियस है वो 0 से आर तक हम वेरी करेंगे, ठीक है। तो इस रिंग के कारण, है ना, अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करें डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो होगा माइनस जी इंटू डिफरेंशियल मास ऑफ रिंग डिवाइडेड बाय यहाँ से डिस्टेंस, वो होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका रूट। ओके, यहाँ पर स्मॉल आर जो है वेरिएबल है और इसका वैल्यू 0 से आर तक वेरी करेगा। मतलब जैसे जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक वो रिंग मूव करेगी और उसके कारण पोटेंशियल ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अब डी एम का वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि है हमारा डिफरेंशियल मास। उसके लिए हम टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग, है ना, डिफरेंशियल एरिया ऑफ रिंग। और इस डिफरेंशियल एरिया को फाइंड करने के लिए उस रिंग को हम स्ट्रेच करके स्ट्रेट कर देंगे और इसका लेंथ हमको मिलेगा 2 पाई आर और थिकनेस कितना हमने कंसिडर किया है डी आर, है ना। तो इससे हमको इसका एरिया पता चल जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंशियल एरिया डी ए होगा 2 पाई आर इंटू डी आर। यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कब हमें स्मॉल आर यूज करना है, कब कैपिटल आर यूज करना है। कैपिटल आर मतलब डिस्क का रेडियस जो कि एक कांस्टेंट है और स्मॉल आर मतलब रिंग का रेडियस जो एक वेरिएबल है, डिफरेंशियल रिंग हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल मास हमारे पास में आया। डिफरेंशियल मास फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल एरिया दैट इज 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर। यहाँ पर पाई से पाई हम कैंसिल कर देंगे, हमको मिलेगा हमको मिलेगा 2 mr इंटू डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, इसका वैल्यू हम यहाँ पर डिफरेंशियल पोटेंशियल में पुट करेंगे तो हमको डी वी मिलेगा माइनस 2g कैपिटल एम इंटू आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसे अब हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हम आर का वैल्यू 0 से आर का वैल्यू कैपिटल आर तक वेरी करेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है हम उन्हें बाहर ले लेते हैं। तो टोटल पोटेंशियल V जो होगा वो होगा माइनस 2g कैपिटल M, यहाँ पर कांस्टेंट है हमने बाहर ले लिया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेट हमने किया
आर डिवाइडेड बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, और इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ओके, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, 0 से कैपिटल आर। यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए हम सिंबल सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को नया वेरिएबल मान लेते हैं, जेड स्क्वायर हमने पुट किया। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा 2r इंटू डी आर, और x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 2z इंटू डी जेड। तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, और r इंटू डी आर का वैल्यू हमको मिला z इंटू डी जेड। ओके, तो ये सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और हमने लिमिट पुट किया। लिमिट अभी चेंज हो जाएगा इसका जब यहाँ पर स्मॉल r का वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, स्मॉल r का वैल्यू हमने 0 पुट किया तो z का वैल्यू हमको x मिलेगा। ओके, z इज इक्वल टू x हो जाएगा, और जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R पुट करेंगे तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हमको z का इनिशियल वैल्यू दैट इज x से फाइनल वैल्यू दैट इज रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक इंटीग्रेट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर r इंटू डी आर, ये जो न्यूमरेटर हमको मिल रहा है r इंटू डी आर, इसको हम पुट कर सकते हैं z इंटू डी जेड, और ये हो जाएगा z स्क्वायर और इसका रूट। तो यहाँ पर रूट से z स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल होगा और z से z भी कैंसिल हो जाएगा, हमको यहाँ पर z मिलेगा। ओके, तो v इज इक्वल टू -2 कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और हमको मिला z, और लिमिट हम पुट करेंगे x टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इस आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिला -2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करेंगे रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x हमको मिलेगा। ओके, यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग। ओके, अगर इस कॉन्सेप्ट में कहीं आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट सो दैट वी विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, and this is the final expression for the gravitational potential due to circular array. Okay, you can note it down. Thank you very much.